हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम स्मृति यादव मैम है और मैं आज आपको हिंदी चैप्टर का जो फर्स्ट है संचयन का हरियर काका पढ़ाने जा रही हूँ। हरियर काका जो पाठ है वो मिथिलेश्वर द्वारा लिखा गया है। यह एक कहानी है। इसमें हरियर काका की कहानी के बारे में बताया गया है कि हरियर काका के साथ जो हुआ वो अच्छा है या बुरा है और कैसे किया, किसने किया, कहाँ उनको धोखा मिला, इसके बारे में बताया गया है। ये जो मिथिलेश्वर जी है ये हरियर काका के पड़ोसी भी है। उम्र में तो बहुत अंतर है लेकिन हरियर काका इनको अपना दोस्ती मानते हैं। उनको अपनी सारी सुख दुख की बातें बताते हैं वो और उनको बहुत प्यार भी करते हैं और उनको अपने बेटे जैसा ही मानते हैं। लेकिन हरियर काका के साथ जो आगे चल के बुरा होता है ना, उसके बारे में ये इनके मिथिलेश्वर को भी नहीं बता पाते। यहाँ पर इस चैप्टर में, हरियर काका चैप्टर में, मिथिलेश्वर को कथावाचक भी कहा गया है। तो हरियर काका की जो कहानी है जो इस प्रकार है। हरियर काका 4 भाई थे। हरियर काका जो थे 4 भाई थे। चारों भाई की शादी हो चुकी थी। हरियर काका भी हो चुकी थी। हरियर काका भाइयों में सबसे बड़े थे लेकिन अब ना उनकी पत्नी है ना उनके बच्चे हैं। उनकी 2 शादियां हुई, दोनों शादी से उनको बच्चे नहीं हुए। अब जो हरियर काका है अपने भाइयों के साथ ही रहते थे और उनकी भाइयों की जो पत्नियां थी ना वो ही उनकी सेवा करती थी। लेकिन ये सेवा भी किस कारण होती थी? जमीन जायदाद के कारण। इसी जमीन जायदाद के कारण हरियर काका की बहुत दुर्दशा हुई जो इस चैप्टर में बताया जाएगा। अब जो हरियर काका जिस गांव में रहते थे वहां पर एक ठाकुरबाड़ी नाम का एक मंदिर था। अभी ठाकुरबाड़ी मंदिर कैसे बना, कब बना, किसने बनाया, इसका तो कुछ ज़्यादा मतलब पता नहीं था। लेकिन बताया जाता था, इस चैप्टर में ऐसा थोड़ा बताया जा रहा था कि पहले इस जहाँ पे ठाकुरबाड़ी जो मंदिर बन गया है ना, पहले वो एक छोटा सा टूटा फूटा मंदिर था। वहाँ पे एक साधु आया, उसने वहाँ पे पाठ पूजा की, धीरे धीरे चढ़ोतरी होने लगी, धीरे धीरे मंदिर का विस्तार हो गया। अब ठाकुरबाड़ी जो कि मंदिर है, गांव का प्रसिद्ध मंदिर बन गया और इसमें कई महंत वगैरह, साधु संत वगैरह पूजा अर्चना करने लगे। मंदिर में चढ़ोतरी होती गई। जब भी कभी शुभ काम या मनोती की कामना के लिए कोई जाता, मनोती जानते हो ना, मनोती क्या होती है? किसी काम को करने के लिए बोली गई मन की बात कि ऐसा काम होगा तो हम ये चढ़ाएंगे, ऐसा काम होगा तो हम जमीन देंगे, ऐसा काम होगा तो हम इतने पैसे देंगे, इसको हम मनोती बोलते हैं। तो इस मनोती चढ़ोतरी के कारण इस मंदिर का विस्तार होता गया और इस मंदिर के विस्तार से यहाँ पर महंत साधु संत जो होते हैं वो अक्सर वहीं पर रहने लगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, हरियर काका तो अपने भाइयों के साथ रहते थे, भाई भी उनकी चलो ठीक ठाक सेवा कर देते थे, लेकिन जो उनकी पत्नियां थी उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन क्या हुआ, हरियर काका आराम से अपने घर पर बैठे हुए थे, तब उनको जो उनके और बाकी के भाई है ना, उन भाइयों में से एक के बेटी का दोस्त आया, कहीं बाहर से दोस्त आया। इसके लिए तो बहुत अच्छा भोजन बना, उसके लिए बहुत अच्छा परोसा गया। लेकिन हरियर काका के साथ क्या, अब उसके बीवी बच्चे तो थे नहीं, तो कौन सेवा करता? जितनी हो जाती थी वो ठीक थी। तो क्या हुआ, हरियर काका भी बूढ़े हो चुके थे। हरियर काका ने देखा कि उसके लिए तो बहुत अच्छा खाना दिया गया है। जब हरियर काका के खाने की बारी आई तो उनकी जो भाइयों की पत्नियों ने उनको वही रूखा सूखा सब्जी रोटी परोस दी। हरियर काका उस पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने थाली फेंक दी और गुस्से में वो घर से निकल गए और उनको किसी ने भी नहीं मनाया। लेकिन ये बात ठाकुरबाड़ी के साधु संत महंत को पता चल गई। अब उनको पता थी कि हरियर काका के पास तो बहुत सारी जमीन है। वो जमीन कैसी, क्या हुआ कि जो 4 भाई थे, 4 भाइयों का बंटवारा हुआ, सबके लिए थोड़ी थोड़ी जमीन आई। अब इनके तो कोई बीवी बच्चे थे नहीं, तो इनकी जमीन जायदाद पर गांव वालों की, साधु संतों की, घर वालों की, सबकी थोड़ी थोड़ी नियत रहती थी। जब महंत को पता चला साधु संत को कि हरियर काका के साथ उनके भाइयों ने ऐसा किया है
तो उनको उनकी ज़मीन जायदाद की लालच आ गई। उन्होंने सोचा कि हरिहर काका को यहाँ मंदिर में आ गए तो वो उनको बहला फुसलाकर उनकी ज़मीन हम ठाकुरबाड़ी के नाम करवा लेंगे। तो महंत जो गए हरिहर काका को मनाकर मंदिर ले आए। बढ़िया मंदिर में उनको बढ़िया सा भोजन खिलाया, उनके लिए बहुत सुंदर सा बिस्तर बिछाया और उनको बहुत आराम करने के लिए बोला गया। बातों बातों में महंत ने ये भी कहा कि तुम्हें अपनी जो ज़मीन, तुम्हारे आगे पीछे तो कोई है नहीं, तुम अपनी ज़मीन जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो। अगर तुम ठाकुरबाड़ी के नाम कर दोगे ना तो ये भगवान बहुत खुश हो जाएंगे, स्वर्ग से एक विमान आएगा और तुम्हें ले जाएगा, ऐसे बोले। लेकिन जब उनके भाई अपने घर गए तो पत्नियों द्वारा पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो डर गए कि कहीं हरिहर काका ठाकुरबाड़ी के नाम अपनी ज़मीन जायदाद ना कर दे। तो वो ठाकुरबाड़ी जाते हैं, अपने भाई को मनाकर घर ले आते हैं और घर पर अपनी पत्नियों को बहुत डांटते हैं कि ऐसा बर्ताव मत किया करो। उनकी पत्नियों ने भी उनसे बहुत क्षमा मांगी और अच्छे से रहने लगी। कई दिन तक अच्छे से रहने के बाद वही चलता रहा। उन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद किसी के नाम नहीं की। तो क्या हुआ, उनके घर वालों का सब्र का जो बांध होता है ना बेटा, बोलते हैं, वो टूट गया कि अरे इतनी सेवा करने के बाद भी अभी तक ज़मीन जायदाद नहीं दे रहे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, हरिहर काका को बहुत मारा, बहुत पीटा कि ज़मीन मेरे नाम कर दो। लेकिन हरिहर काका बेचारे पहले तो ठाकुरबाड़ी से परेशान थे, ठाकुरबाड़ी में महंत लोग ने भी ऐसा कुछ किया था। उसके बाद उन्होंने भी, उनके परिवार वालों ने ऐसा किया, इससे उनका दिल टूट गया। अब जो मिथिलेश्वर थे वो भी सोचते कि हरिहर काका क्यों नहीं दिखते, क्यों बात नहीं करते, क्यों गुमसुम रहते हैं। लेकिन वो उनसे भी कोई बात नहीं करते थे, ना ही उनसे मिलते थे। लेकिन धीरे धीरे कथावाचक मीन्स मिथिलेश्वर राइटर नेम है जिन्होंने इस कहानी को लिखा है, उनको पता चलता है, वो थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि हरिहर काका तो एकदम गुम हो गए हैं, वो तो बहुत बुरी तरह से टूट चुके हैं, क्योंकि उनके साथ बाहर वालों ने भी वही किया, घर वालों ने वही किया। अब क्या किया जाए, फिर उनके लिए पुलिस सुरक्षा दी जाती है। पुलिस सुरक्षा में क्या किया जाता है, उनको एक कमरा दे दिया जाता है, उस कमरे में उनको रखा जाता है, उनके लिए एक नौकर रख लिया जाता है उनकी सेवा के लिए। और जो पुलिस वाले हैं वो उनकी पैसे से बढ़िया मौज करते हैं। तो बेटा इस चैप्टर में बताया गया है कि हरिहर काका जो कि बूढ़े हो गए हैं, उनकी संतान नहीं है, उनकी पत्नी नहीं है, उनके भाइयों ने कैसा बर्ताव किया। ठाकुरबाड़ी जो कि उस गांव के मंदिर को बोला जाता है, उनके साधु संतों ने जो वहाँ रहते हैं उस ठाकुरबाड़ी में, उनने उनके साथ दोनों ने ही बुरा बर्ताव किया। वो बिल्कुल अकेले हो गए। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? इसी के आधार पर इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको पढ़ो, समझो और लिखने की कोशिश करो। नहीं बनते हैं तो मैं आपकी हेल्प करूँगी। ओके।